आज मैं जिनकी अनोखी दास्तान आपके सामने लेकर आया हूँ वह है लखन साहब। फिल्मों के झक्कास हीरो, हम सबके अपने लखन अनिल कपूर साहब। अनिल कपूर के परिवार का नाता यूं तो पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अनिल कपूर को अपना कैरियर बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। और आज अपने उसी स्ट्रगल की बदौलत उन्होंने भारतीय मूवीज के अलावा इंटरनेशनल मूवीज में भी काम किया है। अनिल कपूर साहब से जब बात करें उनके जन्म की, तो उनका जन्म 1956 में मुंबई के चैम्बूर में हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र कपूर गीता बाली जी और शमी कपूर साहब जी के मैनेजर हुआ करते थे, और उसके बाद बन गए एक जाने माने प्रोड्यूसर। और अपने समय में उन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं। कुछ टाइम तक वो प्रोड्यूसर रहे। कुल 4 भाई बहन, 3 भाई 1 बहन। उनके बड़े भाई बोनी कपूर एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और छोटे भाई संजय कपूर एक एक्टर। अनिल कपूर दूसरे नंबर पर आते हैं। 3 भाई हैं, उनकी 1 बहन, जिनका नाम रीना कपूर है। अनिल कपूर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय और डायलॉग बोलने के अंदाज से भी जाने जाते हैं। अनिल कपूर ने तकरीबन हर शैली की फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हाई स्कूल चैम्बूर से पढ़ाई की थी, और फिर उनका इंटरेस्ट अपने आप ही एक्टिंग में होता चला गया। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, जो मुंबई में है। अनिल कपूर साहब ने सन 1984 में विवाह किया था। उनकी पत्नी का नाम है सुनीता कपूर, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। अनिल कपूर साहब के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सोनम कपूर, जो कि एक एक्ट्रेस है। इनकी दूसरी बेटी का नाम है रिया, वह एक फिल्म प्रोड्यूसर है। जबकि इनके बेटे हर्षवर्धन भी एक एक्टर हैं। अनिल कपूर जी की फिल्मों के कैरियर की शुरुआत फिल्म हम तुम्हारे से एक छोटे से किरदार से हुई थी, लेकिन फिल्म वो 7 दिन उनकी पहली मेन लीड फिल्म थी, जिस फिल्म ने उनको पहचान दी फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद भी इन्होंने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई है, जिनसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों का भी मनोरंजन किया। साल 1989 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई, हमारे तुम्हारे। इस फिल्म में अनिल कपूर ने उस वक्त के लीडिंग एक्टर संजीव कुमार और राखी के साथ काम किया। फिल्म में अनिल कपूर का
रोल बहुत छोटा सा था। हालांकि हमारे तुम्हारे फिल्म अनिल कपूर जी के लिए पहली हिंदी फिल्म नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने 14 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर लिया था। महज 14 साल की उम्र में ही एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली फिल्म की थी। तू पायल मैं गीत। हालांकि किन्हीं कारणों से के चलते वह फिल्म सिनेमाघर में प्रदर्शित नहीं की गई। फिल्म में अनिल कपूर ने शशि कपूर के बचपन का किरदार किया था। वे 7 दिन मूवी अनिल कपूर की प्रथम लीड रोल मूवी थी। इस फिल्म में प्रताप सिंह के व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, मगर वह शिखर पर पहुंच गए थे जब उनकी फिल्म मेरी जंग रिलीज हुई। उस फिल्म में इन्होंने ऐसा किरदार निभाया जिसके लिए इन्हें उस वर्ष के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद में उन्होंने सुपरहिट फिल्मों की जड़ ही लगा दी और अपना नाम सुपरस्टार की लिस्ट में जोड़ लिया। अनिल कपूर जी का बचपन मुंबई की चाल में बीता है। उनके मुताबिक 13 साल की उम्र तक कभी उन्होंने जूते नहीं पहने थे और वह नंगे पैर ही सफ़र किया करते थे। जिस वक्त वह अपना कैरियर फिल्मों में बनाने में लगे हुए थे, उसी वक्त उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। अनिल ने एक इंटरव्यू में बताया, जिस वक्त वह सुनीता से मिले थे उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह सुनीता को कहीं डिनर पर ले जा सके। यूं तो बॉलीवुड में सितारों की प्रेम कहानी भरी पड़ी है, लेकिन अनिल कपूर की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है। 1980 का दशक था। अनिल कपूर साहब स्ट्रगल कर रहे थे। जहां कहीं भी ऑडिशन होते, वहीं पर अनिल कपूर पहुंच जाते ऑडिशन के लिए और अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाते ऑडिशन में। वहीं एक दिन एक लड़की को महज झलक पर देखा और अनिल कपूर अपना दिल दे बैठे। लेकिन जब उस लड़की के बारे में पता चला कि वह उन दिनों की एक फेमस मॉडल है, अनिल कपूर को लगा कि शायद यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। अनिल कपूर को उन दिनों बड़े जोर शोर से फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत मशक्क़त कर रहे थे और उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे ही सही मगर किरदार मिलने शुरू हो चुके थे। फिर आया साल 1984। उनकी फिल्म आई मशाल। उस फिल्म ने उनको वह रुतबा दिला दिया जिसका उनको इंतज़ार था। अब वह उस जगह पहुंच चुके थे जहां से वह सुरक्षित महसूस कर सके शादी के लिए अपने आप को। और अनिल कपूर ने किया भी वैसा। सुनीता के सामने अपना हाल दिल बयां किया और शादी के लिए पूछ भी लिया। सुनीता ने सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा। अनिल कपूर को लगा कि शायद मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। मेरी एक ही फिल्म तो चली है और आमतौर पर फिल्म चलने पर
ही किसी कलाकार को एक फिल्म के चलने से शुरू नहीं होता। अनिल कपूर खुश भी थे और हैरान भी थे। और जब सुनीता जी का फोन आया और उन्होंने कह दिया हाँ, हाँ तो हो चुकी थी, फिर क्या था? अनिल कपूर की मन खुशी से भर गया था। मन में शादी की खुशी के लड्डू फूट चुके थे। मगर उन दिनों कुछ ऐसा ट्रेंड था कि माना जाता था अगर कोई भी एक्टर शादी कर ले तो समझो उसका फिल्म कैरियर खत्म। लेकिन अनिल कपूर ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने शादी के लिए एक तारीख रखी। इंडस्ट्री के दोस्तों का कहना था कि अगर अनिल ने अभी शादी कर ली तो उनका फिल्मी कैरियर खत्म हो जाएगा। यह बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर अनिल कपूर को अपनी शादी रोकनी पड़ी। उनका मन नहीं मान रहा था। बोनी कपूर ने इस बात का खुलासा भी किया है। वह लगातार परिवार और दोस्तों को समझाते रहे कि शादी से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनीता भी असुरक्षित महसूस करने लगी थी। जब अनिल कपूर ने दोबारा शादी की तारीख रखने के बाद फिर से उसे आगे बढ़ाने की बात की तो थोड़ा सा सुनीता भी डर गई। तब अनिल कपूर से नहीं रहा गया और अनिल और सुनीता ने कर ली शादी। वैसे अगर अच्छी उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो थोड़ा पीछे चला जाना पड़ेगा। जब अनिल कपूर ने उनको पहली बार देखा, बड़ी मशक्क़तों के बाद फ़ोन नंबर भी ढूंढ लिया और बातें शुरू हो गई उन दोनों के बीच। उन दिनों अनिल कपूर गुलशन ग्रोवर के काफ़ी करीब थे। बताया जाता है कि उन दिनों फ़ोन पर ही गुलशन ग्रोवर कहते थे कि अनिल कपूर अपना सब कुछ हार बैठे हैं। लेकिन दुविधा यह भी थी कि वह लड़की से मिलने के लिए नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे डेट पर जाने के लिए। फ़ोन पर बातें करने के दौरान सुनीता ने खुद ही एक दिन अनिल कपूर को मिलने के लिए कहा। अब अनिल कपूर क्या करते हैं? सुनीता ने पूछा। कितनी देर में पहुंच जाओगे? अनिल कपूर जवाब दिया, 2 घंटे में। सुनीता ने कहा, 2 घंटे क्यों? अनिल कपूर ने कहा, बस में आऊँगा, इतना समय तो लग ही जाएगा ना बस में मेरे को आने के लिए। सुनीता ने पूछा, बस में क्यों आ रहे हो? अनिल कपूर ने जवाब दिया, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, यही सच है। बस के ही पैसे हैं, मैं बस में ही आ सकूँगा। इसके बाद सुनीता ने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। गुलशन गौरव ने बताया कि इतना सुनकर आमतौर पर लड़कियां लड़कों को छोड़ देती हैं, लेकिन सुनीता ने अनिल से कहा, आप टैक्सी कर लो, मैं भाड़ा भर दूंगी। अब इतना सुनते ही अनिल कपूर का दिल भर आया। हालांकि इसके बाद कई बार ऐसा हुआ जब अनिल कपूर के पास पैसे नहीं होते थे तो वह सुनीता से पैसे ले लिया करते थे।
इसके बदले में वह सुनीता को एक्टिंग करके दिखा दिया करते थे। यह बात अनिल कपूर ने खुद ही बताई है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि अनिल कपूर की पैसा कमाने की भूख और बढ़ गई। वह कामयाब एक्टर जल्दी से जल्दी बनना चाहते थे ताकि सुनीता के सामने सीना तानकर खड़े हो सके। बोनी कपूर ने बताया कि अनिल कपूर की पैसे कमाने की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह रमेश सिप्पी की एक फिल्म एहसास का ऑडिशन देने अपने छाती के सारे बाल साफ कर कर ही पहुंचे थे। एक्टिंग का सफर अच्छा चल ही रहा था कि अनिल कपूर ने प्रोड्यूसर बनकर भी हाथ आजमाया। बधाई हो बधाई, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया। इसके बाद माय वाइफ्स मर्डर गांधी, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर प्रोड्यूसर का यह सफर भी चलता रहा। एज एन एक्टर अनिल कपूर की फिल्मों की बात की जाए तो मेरी जंग, चमेली की शादी, जाबाज, कर्मा, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, घर हो तो ऐसा, 1942 ए लव स्टोरी, विरासत, हम आपके दिल में रहते हैं, ताल, बुलंदी, पुकार, नायक, देश, न जाने और कितनी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है। अपने अभिनय का जलवा बिखेरते चले गए अनिल कपूर फिल्म दर फिल्म, और यह स्टेटमेंट भी सच कर दी कि वाकई वह फिल्म इंडस्ट्री के झक्कास हीरो हैं। फिल्म बेटा में अपने किरदार से सभी को भावुक कर दिया था और ऐसा कहा जाने लगा था कि वाकई बेटा हो तो ऐसा। वहीं फिल्म नायक में निभाए गए एक दिन के मुख्यमंत्री के किरदार को खूब प्रशंसा मिली। अनिल कपूर ने पहली बार अपनी आवाज में गाना भी गाया। फिल्म थी चमेली की शादी। उसके बाद फिल्म को वो 7 दिन में एक गाने में तेरे बिना मैं नहीं में भी अनिल कपूर ने अपनी आवाज दी थी। अनिल कपूर की आवाज और उनका अंदाज एक्टिंग में और सिंगिंग में सुनने और देखने को मिलता रहा है। अब कुछ ऐसी बातें आप भी सुनकर कहेंगे झक्कास है। अनिल कपूर का परिवार जब पहली बार मुंबई आया था तब वह राज कपूर के गैराज में रहते थे। बाद में उनका परिवार तिलक नगर की एक बस्ती में मध्यम वर्गीय परिवार में रहने के लिए चला गया। अनिल कपूर को शुरुआती दौर में काम पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर से प्रेरित होकर ही अनिल कपूर फिल्मों में मूंछों के साथ आए। अनिल कपूर सुबह 1 घंटे साइकिलिंग के बाद 15 मिनट के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। 30 मिनट तक योगा भी करते हैं। कैरियर की शुरुआत में अनिल कपूर ने से कहा गया कि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं और जब वो हंसते हैं तो
इनकी आंखें और भी छोटी हो जाती है। इसके चलते अनिल कपूर ने खुलकर हंसना ही बंद कर दिया। हालांकि बाद में यह चिंता छोड़ दी और खुलकर हंसने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनिल कपूर एक ट्रेंड क्लासिक सिंगर भी हैं और कई गानों में भी अपनी आवाज़ दी है। जैसे चमेली की शादी का टाइटल सॉन्ग भी अनिल कपूर साहब ने ही गाया था। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के कैरियर की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिस्टर इंडिया अनिल कपूर को नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट खास पसंद नहीं आई थी। फिर यह फिल्म विनोद खन्ना को ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। फिर इसके बाद अनिल कपूर को यह फिल्म ऑफर की गई। इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को बेहद सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद अनिल कपूर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड। मूंछों वाला हीरो कहे जाने वाले अनिल कपूर ने पहली बार फिल्म लम्हे के लिए 1991 में अपनी मूंछें मुड़वा दी थी। फिल्म चांदनी के लिए ऋषि कपूर की जगह अनिल कपूर को लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अनिल कपूर यह फिल्म छोड़कर बाहर निकल गए। विदेशी फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल में भी अनिल कपूर अहम किरदार में नजर आए थे। यह था हमारा आज का वीडियो। अगली बार फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए चेहरे के साथ। पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर जो दर्शक नए हैं वे पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।